हेलो, गुड इवनिंग अमर। विधि, ओ विधि माई, विधि जी, प्रैक्टिस किया तुमने? प्रेजेंट टेंस में आई कि नहीं आई तुम? कौन सर? प्रेजेंट टेंस आज रेगुलर डे में आई कि नहीं आई, कि फिर टाल दिया काम? 6.2 सर मैं 6.2 हो गया पूरा, फिर नहीं किया? हाँ सर। सर 6.2 में सिर्फ 2 सब में डाउट है, बाकी ऐसे आ गया। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है भाई। और ओम मकवाना जी, ओम हाउ आर यू? हेलो ओम, हाय हेलो तो कर दो भाई, इतना नाराज क्यों बैठे हो विधि की तरह? हेलो ओम, कहां पर हो भाई? दिखाओ तो, फेस पर तो आओ। तुमने अपना माइक क्यों बंद रखा है? हेलो ओम, देखो विधि तो आ गई सामने, ओम नहीं आया। ओम मकवाना जी, हाय हेलो, गुड मॉर्निंग। उसके पास माइक नहीं है इसलिए वो बोल नहीं पा रहा। हाँ, उसका माइक नहीं है, वही मैं देख रहा हूँ, माइक का प्रॉब्लम है उसका। हेलो हीर, तुम कितना टेस्ट क्यों नहीं देती हो? हीर, टेस्ट क्यों नहीं दिया आपने? सर मेरी नेक्स्ट डे एसएसटी और साइंस और कंप्यूटर दोनों की टेस्ट थी, इसलिए ए भाई, मॉक टेस्ट चल रही है सर। तुम तो टेस्ट देती रहोगी, कब मेरा टेस्ट कब दोगी भाई? लास्ट टेस्ट भी नहीं दिया तो तुमने, खराब किया था। ओम हेलो, हाय तो कर दे ओम भाई, हेलो हाय तो कर दे। सर अरे आ गया आ गया, बड़े दिन बाद, तेरी शक्ल तो वही है, चेंज नहीं हुआ 1 साल के अंदर, वही का वही दिख रहा। ओम, कोई चेंज नहीं आया। हाँ बोल वीरेंद्र, हाँ अब ऐसे ही दिखना हंसते हुए, बोल वीरेंद्र। सर मैंने आपको डाउट्स भेजे थे एपी के। अबे वो डाउट, तूने डाउट पूछा कि पूरी आड़ी पूछ ली? नहीं सर, उसके बाद बुक के पूछे थे ना। क्या? तो मैंने देखो दिए थे, तूने आड़ी की आड़ी पूरी उठा के बोले सर ये डाउट बताओ, ऐसे ऐसे कैसे डाउट बताऊंगा मैं? डाउट के सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कि सर ये नहीं आया वो नहीं आया, चल मैं बता दूंगा फिर भी। एक्चुअली क्या, मैं 2-3 दिन से क्या अभी काफी बिजी हूँ, तो इसके लिए दिक्कत आ रही थी, तो मैं कर दूंगा, तेरे भेज दूंगा आज। ऐसा करना, सुन वीरेंद्र, तेरे को मैं सबको स्पेशल टाइम अलग से दे दूंगा ना, उस टाइम पर मेरे को नंबर भेज दूंगा, तो उस समय अपने डायरेक्टली ऑनलाइन करके तेरे को बता दूंगा डाउट। ऐसा चलेगा? ठीक है सर। वो क्या नहीं, या तो मैं रिटर्न करके भेजूं चलेगा, या ऑनलाइन बुला लूं? ऑनलाइन बुला दो सर। ठीक है चलो ऐसे ही करते हैं। कृषा पटेल, हाउ आर यू? तुम आई नहीं आज पढ़ने, तुम बोली थी कुछ डाउट पूछने। सर आपको फोन तो किया था, आपने बोला आज फ्री नहीं हो। तुमने बोला, तुम तो बोली थी कि आज मैं बिजी हूँ सर, आप मेरे को डाउट कल बता देना। सर आप उल्टा बोल रहे हो, मैंने आपको फोन किया था, आपने ना बोला। ओके सॉरी, अच्छा मैंने ना बोला, मैं समझा तुम बिजी हो आज। नहीं सर। चलो ठीक है बच्चों, आप लोग 6.2 में निकालो कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया। राधिका, हेलो राधिका, तुम्हारे स्कूल में कौन सा चैप्टर हो गया एक्स्ट्रा? स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी आ गया वो, कि नहीं आ रहे हैं? स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी। हेलो राधिका, राधिका तुम्हारे स्टैटिस्टिक हो गया तुम्हारा बुक्स, कि अगर नहीं आया तो मैं तुम्हें सिखा दूं अलग से। राधिका,
और प्रोबेबिलिटी हाँ सर हो गया। उसमें कोई डाउट निकले तुम्हारे तो मैं डाउट उसके बता दूंगा अगर तुम्हें जो कंसेप्ट नहीं आए। अभी टेक्स्ट बुक से करा है, अभी मैं आरडी से करूंगी, कुछ डाउट होता है तो मैं आपको बोल दूंगी। तो मतलब टेक्स्ट में कोई डाउट है बेटा आपके? सर अभी तक तो नहीं है। ठीक है चलो, स्कूल का भी एक्स्ट्रा कोई चैप्टर हो तो मेरे को बता देना, वो उसमें डाउट मैं बता दूंगा तुम, ठीक है? और किसी का कोई एक्स्ट्रा चैप्टर हुआ है स्कूल हमारे अलावा जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसके अलावा? ओम तो पढ़ पाएगा अभी 6 चैप्टर सीधा पढ़ने आया है तो। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को 6.2 दिया था, उसमें कोई डाउट निकले आप लोगों के 6.2? यस सर। हाँ बताओ तुम्हारे 6.2 में कौन सा डाउट है? जिसके डाउट है, जिसने प्रैक्टिस किया है 6.2 वो निकाल के कौन कौन से डाउट हैं फटाफट बताओ। सर कौन सा बेटा? 5th और 6th क्वेश्चन। 5th है क्या? मेरे को बताओगे क्वेश्चन, बताओ कि मेरे को बुक नहीं है प्रेजेंट। क्वेश्चन ये है, इन फिगर 6.20 D is parallel to OQ। सर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं तो आपको भी दिख जाएगा। हाँ दिखा दो, स्क्रीन शेयर कर दो। सर आप सबके लिए विजिबल कर दो ना, तो फिर मैं खींच के आपको क्वेश्चन बताती हूँ। हाँ ठीक है। दिखाओ कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा। सबको दिखा क्वेश्चन? कौन सा तुम? एक 5th बोल रही हो और एक 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो 5th 6th ये के डाउट है या रोजी के डाउट है? नहीं मेरे डाउट नहीं है। ये इसमें देखो, इसका 9th और 10th बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछते हैं। तुम लोगों ने 9th 10th कर लिया कि नहीं कर लिया? जब देख सर मुझे 10th में डाउट है, 10th वाले में डाउट है। कौन सा महक तुम्हारा कौन सा डाउट है? और 10th वाला और फिर 7th। चलो 7th और 10th ना, ठीक है। पहले मैं ऐसे ही रखना तुम अभी विधि मैं बता रहा हूँ। देखो 6 क्वेश्चन का मैं डायग्राम पूरा बना रहा हूँ, उस डायग्राम के हिसाब से चलना, बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। फिगर आपको कहाँ चली गई विधि? अच्छा रुको सर, रुको तो मेरे को नहीं दिखेगा अगर। हाँ रुको, मैं इससे शेयर कर लेती हूँ। अरे भाई हाँ। देखो तुमको समझना है क्वेश्चन, तुम कहाँ देख रही बैठ के? पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर दिया है इसमें आपका O पॉइंट डीएल में, इसको ज्वाइन किया, यहां से ज्वाइन किया, ये O पॉइंट आ गया। इसके बाद आपको दिया है ए विधि क्या कर रही है? अरे रुको सर, फिर से शेयर करी। रुक जाओ सर, सॉरी। गड़बड़ कर रही है। हो गया। हाँ दिखा, इसमें है DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ, ये लाइन इसके पैरेलल है। दूसरा दिया है DF पैरेलल टू, हाँ ये DF सॉरी ये E पॉइंट है, ये DF पैरेलल टू OR। अब आपको प्रूव करना है कि जो EF है, EF पैरेलल टू QR, ये आपको प्रूव करके देना है। ये दोनों लाइन पैरेलल है। सबसे पहले क्या देखना है? सबसे फर्स्ट आपको DE पैरेलल टू QO, तो ये वाला ट्रायंगल सिलेक्ट करो, PQO ट्रायंगल सिलेक्ट करो। पहले POQ ये ट्रायंगल सिलेक्ट किया, POQ ट्रायंगल सिलेक्ट किया, उसमें DE पैरेलल टू OQ दिया। Therefore by basic proportionality theorem उसके हिसाब से रेशियो क्या है? PD अपॉन DO इक्वल टू PE अपॉन EQ। अब मैंने बताया था कि ये लाइन पैरेलल होती है तो साइड्स के दो पार्ट्स होंगे, PD अपॉन DO इक्वल टू ये साइड के दो पार्ट है PE अपॉन EQ, ये आपकी इक्वल टू 1 बन गए। सिमिलरली आपका ये लाइन पैरेलल है, इसके दो पार्ट PD अपॉन DO, सिमिलरली PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन F1। सिमिलरली अब इन दोनों में देखो, ये दोनों कॉमन रेशियो आ रहे हैं, ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी PE अपॉन EQ PF अपॉन F1, यानी
ये साइड के रेशियो पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर साइड के रेशियो सेम आ रहे हैं तो जो ई एफ लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब बीपीटी का जो कन्वर्स है, अगर रेशियो सेम है तो लाइन आपकी ई एफ पैरेलल टू बीसी, ये आपका प्रूफ हो गया डायरेक्टली। विधि आया समझ में? सर मेरे को दिख ही नहीं रहा है, स्टॉप शेयर करो तो दिखेगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ मेरा क्वेश्चन ही दिख रहा है। अच्छा छोड़ दे, तो स्टॉप शेयरिंग मत कर, मैं तेको बाद में बता दूंगा। चल ये हो गया। फिफ्थ की तरह ही सिक्स्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ और हटा दे, कोई बात नहीं, हटा दे। चलो हाँ, तुम कौन सा बोल रहे थे? मैं कौन सा क्वेश्चन बोल रही थी तुम? 7th और 10th। हाँ 7th और 10th। पहले 7th को देखो, 5th क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कैसे करना है? नहीं हटा दो तुम। ए भाई विधि, सर विधि सर मैंने कब का हटा दिया है। तो ये किसने अभी शेयरिंग कर दी? सर मैंने, गौरव भैया ने मेरे को बोला था कि तुम हटा दो, तुम मेरे को सेंड कर दो तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। अच्छा गौरव ने किया होगा, छोड़ो। अब क्वेश्चन नंबर है, देखो इसी तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? देखो 7th में दिया है लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड। महक ने समझा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले समझ लेना। आपको एबीसी ट्राइंगल दिया है और इसका ये मिड पॉइंट है डी, इसका मिड पॉइंट मतलब हाफ ऑफ कर रहा है। यहां से एक लाइन तुम पैरेलल बना रहे हो, मतलब उसके सामने वाली साइड डीई पैरेलल टू बीसी। तो आपको प्रूव करना है ये जो पॉइंट है वो इसको हाफ ऑफ कर रहा है, यानी आपको प्रूव करके दिखाना है एई और ईसी की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये प्रूव करना है आपको। टू प्रूव सबसे पहले ये देखना है कि हमको दिया क्या है, डीई पैरेलल टू बीसी। तो इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाता है, एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो गया, एई अपॉन ईसी के बीपीटी थ्योरम से। मैं समझ में आया कि जब भी लाइन पैरेलल होती है तो बीपीटी थ्योरम आ जाता है। क्या होता है, एडी अपॉन डीबी का रेशियो एई अपॉन ईसी के इक्वल आ गया। लेकिन आपको पता है कि ये इक्वल डीबी इक्वल होने से कट होके 1 हो जाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ ए अपॉन ईसी, अब इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ईसी ऊपर गया तो ईसी इक्वल टू ए, इससे ईसी और ए इक्वल आ गया, तो देयरफॉर ई इसका मिड पॉइंट हो गया, प्रूव हो गया। महक देखो तुम समझ, एक मिनट महक तुम्हें समझ आया कि नहीं? बच्चों पीछे से मत बोलो, नहीं समझ में नहीं आएगा, सब लोग बोलोगे। देख लो जिसको समझ में आया रेज योर हैंड, फिर से मैं एक्सप्लेन करूं जिसको भी क्वेश्चन 7 नहीं आया समझ। पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये लाइन अगर पैरेलल और ये इसका मिड पॉइंट है तो ये इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी ए टू ईसी कर रहा है। बेटा कौन आवाज कर रहा है पीछे से? हेलो सर किसी का माइक ऑन है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा माइक बंद करो, जिसने भी माइक ऑन किया माइक ऑफ करो। चलो ठीक है, मेरी आवाज आ रही है अभी? महक तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डाउट है तुम्हारा महक? 10th। देखो 10th में तुम्हें बताया ट्रेपेजियम प्रूव करना है। पहले क्वेश्चन समझ लेना कि क्या क्या इसका वेरिफिकेशन है। 10th क्वेश्चन पहले समझा दो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा 10th। ये एक आपको फिगर दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स बनाए, एसी डायगोनल और बीडी डायगोनल, ये मीट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। अब इसमें कंडीशन क्या दिया है कि अगर डायगोनल के रेशियो एओ को अगर ओसी एओ अपॉन ओसी का रेशियो बीओ अपॉन ओडी के इक्वल है, मतलब अगर डायगोनल के रेशियो इक्वल आ रहे हैं तो आपको प्रूव करना है ये जो फिगर आ रही है पूरी वो ट्रेपेजियम है, यानी आपका वेरिफिकेशन है ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। महक बताओ ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? महक ट्रेपेजियम क्या होता है? सर जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल हो। कोई भी एक साइड पैरेलल, यानी ये दोनों को आपको पैरेलल करना, ये तो पैरेलल नहीं है तो साफ दिख रहा है, तो आपको ये वाली लाइन को इसके पैरेलल प्रूव करना है। ये आपको अगर ये प्रूव हो गया पैरेलल तो ट्रेपेजियम ऐसे ही प्रूव हो गया।
अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ईओ पैरेलल टू बीसी। ये हम कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट लेते हैं, ये हमारी चॉइस है। कंस्ट्रक्शन में ईओ पैरेलल टू डीसी ले लिया। अब देखो अगर ये तुम पैरेलल ले रहे हो तो क्या सोच कर लिया है कि एओ अपॉन ओसी का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, एई अपॉन ईडी के। क्योंकि ये अगर लाइन इसके पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो जाता है। तो आपने ट्रायंगल सेलेक्ट किया एडीसी, एओ अपॉन ओसी का रेशियो एई अपॉन ईडी के इक्वल है, क्योंकि ईओ को आपने डीसी के पैरेलल लिया हुआ है। तो एओ अपॉन ओसी का रेशियो एई अपॉन ईडी के इक्वल आ गया। ये हमारा बाय बीपीटी। इसके बाद लेकिन आपको एओ अपॉन ओसी का रेशियो तो ऑलरेडी बीओ अपॉन ओडी के इक्वल गिवन है, तो आपने लिखा बट एओ अपॉन ओसी इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी, ये हमको गिवन है। बस ये गिवन पार्ट हो जो हमने प्रूव किया उन दोनों के रिलेशन से, एओ अपॉन ओसी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसके कारण एई अपॉन ईडी का जो पार्ट है एई अपॉन ईडी इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी, तो हमने इसको पहले लिख लिया एई अपॉन ईडी इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी। अब हम यहां आते हैं, एई अपॉन ईडी इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी, मतलब ये वाले पार्ट के रेशियो इसके इक्वल आ रहे हैं। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, ये वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो जानी चाहिए। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी थ्योरम में अगर रेशियो सेम हो जाए तो ये जो साइड है जो रेशियो बना रही वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है। देयरफॉर ईओ पैरेलल टू एबी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। लेकिन ईओ तो ऑलरेडी डीसी के पैरेलल में कंस्ट्रक्शन लिया, बट ईओ ऑलरेडी पैरेलल टू डीसी हमने ये कंस्ट्रक्शन लिया। तो आपने पहले पढ़ा है कि अगर ये लाइन इसके भी पैरेलल है तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। Two lines parallel to the same line are always parallel to each other. So therefore, AB is parallel to DC और opposite side parallel हुई, इसलिए ये parallel जो फिगर है ABCD आपका ट्रेपेजियम बन गया। हाँ स्मिथ बोलो, क्या पूछना बेटा? स्मिथ पूछना है कुछ? स्मिथ सर ये एक बार फिर से कराओ ना। फिर से बता दे। देखो आपको प्रूफ क्या करना है, इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है, ट्रेपेजियम करना है। और कंडीशन क्या दी है, एओ और ओसी का रेशियो बीओ अपॉन ओडी रेशियो ये गिवन है इसके थ्रू। तो एक कंस्ट्रक्शन करना है, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ईओ को ज्वाइन करना पैरेलल टू डीसी, इस ढंग से ज्वाइन करना। अब इसका ये ट्रायंगल सिलेक्ट किया आपने, इसमें एओ अपॉन ओसी साइड का रेशियो ए अपॉन एडी बीपीटी थ्योरम से हो जाएगा, एओ अपॉन ओसी इक्वल टू ए अपॉन एडी। बट एओ अपॉन ओसी का रेशियो बी अपॉन ओडी के गिवन है, ये हमने देख लिया। तो इसमें ये वाले लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, तो राइट हैंड साइड आपके इक्वल आ जाएंगे, यानी ए अपॉन एडी का रेशियो बी अपॉन ओडी ये दोनों इक्वल आ गए, यानी ए अपॉन एडी का रेशियो बी अपॉन ओडी के इक्वल आ गया। तो आप देखो ये साइड्स के रेशियो सेम आ रहे हैं, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ईओ पैरेलल टू एबी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। लेकिन ईओ तो ऑलरेडी इसके पैरेलल है, तो इसलिए ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे और उससे ये ट्रेपेजियम वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? हेलो बच्चों, रैनी तुम्हें आया? यस सर। अच्छा, जीत को एक मिनट जीत से पूछने, हीर से पूछने, हीर किसी को डाउट है रे अपने हाथ उठा दो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं जिसको क्लियर नहीं हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आता है ये आपके जो 6.2 है उसमें जो लास्ट के 2 क्वेश्चन और ये 5th और 6th जो विधि ने पूछे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के, ज्यादातर वो एग्जाम में पूछते हैं। चलो आज इसी के ऊपर एक अलग कंसेप्ट भी मैं बताता हूँ, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एक्चुअली बुक में दिया हुआ है, बुक में दिया लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि ये क्वेश्चन है। देखो फिर से समझना, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी आपने बना लिया, इसमें से आपने इस एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया, हाफ ऑफ कर दिया। ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसका जो एंगल बाइसेक्टर हाफ ऑफ कर रहा है वो इसको डी पॉइंट को मीट कर रहा है। अब इस साइड के 2 पार्ट्स हो गए, कौन कौन से? एक और बीडी अपॉन डीसी, इसका रेशियो लिया। ये रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए? इस एंगल को कंटेन करने वाले जो बची हुई साइड्स हैं उनका रेशियो एपी बाय एसी।
ये आपका ये है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, यानी AB बाय AC का रेशियो BD बाय DC के इक्वल है। दैट ये आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन। मैं ये क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इसमें BPD का कंसेप्ट है। देखो अगर मैं यहां से एंगल बाइसेक्टर बनाने की जगह में अगर यहां से बनाऊं एंगल बाइसेक्टर, ए ई पॉइंट रखूं, तो अब इसका रेशियो क्या बनेगा, AE अपॉन EC इक्वल टू AB अपॉन BC। और अगर ये एंगल बाइसेक्ट में यहां से हटा के यहां से बनाऊं और यहां F रख दूं, तो उस समय AC अपॉन BC का रेशियो AF अपॉन BF के इक्वल आएगा। ये हमेशा आता है, पर ऐसा क्यों होता है वो प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमने जो लिया था AD बनाया था उसी को हम यूज करते हैं। किसी को आता है ये प्रूफ करना कैसे करते हैं? तो चलो मैं आपको बता दूं कैसे करना है। आप क्या करो, इस लाइन को जो B है उसको एक्सटेंड करो ऊपर तक, इस ढंग से करो कि यहां से जब तुम बनाओ तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। मतलब इसको प्रोड्यूस किया कहां तक, E पॉइंट तक, और यहां से CE को इसके पैरेलल बना दिया। ये दोनों पैरेलल हैं और ये आपने इसको प्रोड्यूस करके E पॉइंट तक लेकर आए। अब देखो ये आपको पहले से गिवन है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये कंडीशन गिवन है। अब आपको पता है कि एंगल 1 एंगल 2 4 के इक्वल है। बता सकते हो एंगल 2 और 4 क्यों इक्वल है? जरा बताओ एंगल 2 की वैल्यू और 4 की वैल्यू क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल है क्योंकि ये देखो AD और CE पैरेलल, ये आपका ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, क्रॉस एंगल। तो एंगल 2 4 के इक्वल आ गया। अब जो 1 है वो आपका 3 के इक्वल आ रहा है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल ऐसे जा रहा है, तो एंगल 1 की वैल्यू एंगल 3 के इक्वल लगेगी, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल, 1 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 4। बट 1 और 2 तो पहले सर एंगल 3 पर है। बोलो वीरेंद्र। एंगल 3 कहां पर है? अच्छा वो दिख नहीं रहा है, अच्छा ऊपर चला गया, कुछ ज्यादा ऊपर चला गया। मैं इसको फिर से फिगर बना के छोटा सा फिगर बना दूं जिससे क्लियर है। देखो ये दिया, मैं फिगर बना देता हूं। ये ट्रायंगल ABC, ये आपका AD बाइसेक्टर एंगल 1 और 2, यहां से एक पैरेलल लाइन बनाई, इसको एक्सटेंड किया, ये E पॉइंट आ गया। एंगल 2 4 के इक्वल, ऑल्टरनेट 1 3 के इक्वल करस्पॉन्डिंग। लेकिन 1 और 2 आपके इक्वल है, आपके एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 2 इक्वल टू 4, ऑल्टरनेट 1 इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग। अगर ये दोनों इक्वल हैं, 1 और 2 इक्वल हैं, तो 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब 4 और 3 एंगल इक्वल आ गए। तो कौन सी दो साइड इक्वल हो गई? अगर 4 और 3 इक्वल है तो कौन सी साइड इक्वल हुई बता सकते हो आप लोग? AC और AE। वेरी गुड। 4 के अपोजिट AE आ रहा है और 3 के अपोजिट आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया। देयरफॉर AE इक्वल टू AC, सॉरी AE इक्वल टू AC प्रूव हो गया, आइसोस्केलेस हो गया कि अगर एंगल 3 और 4 इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। यहां रीजन डाल देना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इसके बाद अब सबसे पहले हम आते हैं, आपको पता है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो बीपीटी थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? BCE ट्रायंगल में AD पैरेलल टू C आ रहा है। बताओ कृषा कैसे बीपीटी थ्योरम अप्लाई करोगी? अगर AD CE के पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम कैसे अप्लाई होगा? प्रीत इतना लेट आए तुम? कृषा कैसे करेंगे अप्लाई बताओ? अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे इसमें? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कृषा पटेल, कृष्णा नहीं, कृष्णा तो अलग है, कृषा अलग है। कृषा पटेल को पूछा। कृषा पटेल तुम बताओ। कृषा तो ध्यान ही नहीं देती, कुछ भी नहीं देते हो। हीर तुम बताओ। राधिका तुम बताओ कैसे करेंगे? बेटा बीपीटी थ्योरम ही यूज नहीं करना है तो कैसे चलेगा? ये लाइन इसके पैरेलल है, ये अपोजिट, तो ये बची हुई दो साइड से इनके रेशियो
BD अपॉन DC, या लिखा BD अपॉन DC का रेशियो, BD अपॉन DC का रेशियो BA अपॉन AE के इक्वल आ जाएगा, BA अपॉन AE। ये हुआ BPD थ्योरम। लेकिन अभी हमने AE किसके इक्वल प्रूव किया? AC के इक्वल। तो इस AE की जगह आप AC रिप्लेस कर दो, BD अपॉन DC, AB अपॉन AE की जगह आपने AC डाल दिया। तो देखो AB अपॉन AC का रेशियो BD अपॉन DC के इक्वल प्रूव हो गया तुम्हारा। कृष्णा आया तुम्हें समझ में? आधे बच्चे तो ध्यान ही नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। प्रीत तुमने देखा क्वेश्चन? प्रीत मेरा नाम लिया क्या आपने? नहीं, कृष्णा पटेल तुम्हें आया बेटा समझ में? तुम आंसर कुछ भी नहीं बता रही हो मेरे को। हाँ सर आया। हाँ कर रही हो, मस्ती कर रही हो बैठे बैठे, खा पी रही हो बैठ के, पढ़ाई कम हो रही है, ज्यादा खाना चाय वाय पी रही हो बैठे बैठे। कृष्णा नहीं सर क्या? तुम पढ़ाई कम कर रही हो, खा पी ज्यादा रही हो, मम्मी के साथ जाके किचन में चली जाती हो जब पढ़ाता हूँ मैं। और कृष्णा तुम्हें समझ में आया बेटा? कृष्णा मोदी जी। हाँ सर आ तो रहा है पर लेकिन थोड़ा कम आ रहा है। तूने आ भी रहा है। सच बोल, तूने प्रैक्टिस की जो मैंने 6.2 दिया था? सच बता। हाँ प्रैक्टिस किया, पहले 2-3 क्वेश्चन किए बेटा आगे नहीं आ रहा। मेरे को लगता है देखो ना उल्टा लटकाना पड़ेगा, फिर से तू कारों में घूमने लग गया। अब कौन सी कार में चला गया? अब कृष्णा कौन अपनी कार में बैठा था सर। झूठ मत बोला, तू फिर से किसी कार में बैठ गया होगा तो। अब मत सर कल तक आपको सब दे दूंगा गारंटी। अब फोटो भेज दूंगा। अब कोरोना वाली कार में मत बैठ जा, कोरोना हो जाएगा फिर नहीं तो। यस चलो ये हो गया। देखो इसकी ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है 6.6, उसका पहला ही क्वेश्चन है। फिर जिसको नहीं आया मैं फिर से एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, जिसने सुना फिर भी समझ में नहीं आया। राधिका तुम्हें आया? हेलो राधिका। राधिका भी किचन में चली जाती है, पता नहीं क्या है, दोनों खाना बहुत भूख लग रही है तुम लोगों को। सर किचन में नहीं जाते। मेरे को डाउट है तुम लोग ना पढ़ते कम हो, खाते पीते ज्यादा हो। लॉकडाउन तुमने अपने मुंह को लॉकडाउन नहीं किया, सब जगह लॉकडाउन हो गया तुम्हारा। राधिका ये क्वेश्चन आया बेटा मैंने क्या बोला? देखो आवाज ही बंद हो गई, खा रही है मुंह बंद होगा तो कहां से आवाज आएगी? अच्छा जीत तुम बताओ, तुम्हें आया जीत? हेलो जीत। यस सर बोलने में कहाँ देर लगती है, नो सर बोलेंगे तो सर डांटेंगे। सच बोलिए, देखो आया जीत? यस सर। मेरे को सर आपने सबसे पहले समझाया वो मेरे को नहीं आया, देख फिर क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया। फिर से समझा देता हूं, अब ध्यान से देखना। कोई भी ट्राइंगल में अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को हाफ ऑफ कर रहा है, तो ये जो साइड के दो पार्ट्स होते हैं BD अपॉन DC वो AB अपॉन AC के इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करके दिखाना है। इसके लिए तुमने क्या किया, यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया और इसको एक्सटेंड किया तो E पॉइंट आ गया। 1 2 तो पहले से इक्वल है, 2 4 के इक्वल ऑल्टरनेट, 1 3 के करस्पॉन्डिंग, लेकिन ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इससे इनके अपोजिट साइड इक्वल आ जाएंगे। इसका BPD, ये अगर लाइन इसके पैरेलल है तो BD अपॉन DC का जो रेशियो है, BD अपॉन DC का रेशियो AB अपॉन AE के इक्वल अपने आप ही आ जाएगा, AE अपॉन AE, AB अपॉन AE, AB अपॉन AE। लेकिन जो AE है वो AC के इक्वल, हमने इसलिए प्रूव किया तो AE के जगह AC डाल दिया, प्रूव हो गया AB अपॉन AC, BD अपॉन DC प्रूफ। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैंने आपको एक लास्ट वर्कशीट दी थी, उसमें 4th क्वेश्चन इसी के ऊपर था। जैसे ये ट्राइंगल दिया है आपको ABC, इसकी वैल्यू 5 6, यहां से ये D पॉइंट है और ये पूरा आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। आपको इन दोनों के रेशियो फाइंड करने हैं कि BD की वैल्यू कितनी है और DC की वैल्यू कितनी है। तो आपको BD की वैल्यू पता नहीं, इसलिए इसको x मान लिया। तो DC कितना होगा 10 माइनस x, अगर ये x है तो ये बचा हुआ कितना हुआ 10 में से x माइनस कर दिया। अब तुम्हें पता है ये एंगल बाइसेक्टर है तो रेशियो क्या बना BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। BD का वैल्यू कितना है x, नीचे 10 माइनस x, इसका रेशियो 5,
बाय 6, फिर क्रॉस किया 6x 5 10 50 माइनस 5x 11x इज 50 और x का वैल्यू 50 बाय 11, यानी इसका आंसर 50 बाय 11 और इसका आंसर 10 माइनस 50 बाय 11। अपने आप ही दोनों स्मार्ट्स पता चल गए। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये प्रॉपर्टी हमेशा आ जाती है। चलो ये क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा तुम लोग सब लोग ट्राई करके दिखाओ। एक ट्राइंगल दिया है ABC और ये इसका एंगल बाइसेक्टर D पॉइंट पर मीट कर रहा है, सच दैट ये BD इक्वल टू DC है। तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलेस, यानी ये ट्राइंगल आइसोस्केलेस है अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए और ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। देखो प्रूव होता है कि नहीं तुम्हारा? हो गया सर। हो गया। महक तुम बताओ, ये आइसोस्केलेस प्रूव कर तुम्हारा हो गया वीरेंद्र? यस सर। वेरी गुड। देखो कभी भी एंगल बाइसेक्टर दूं महक तो कौन से दो रेशियो बनेंगे तुम्हारे? BD अपॉन DC का रेशियो किसके इक्वल आएगा? महक इतना तो बताओ, BD अपॉन DC का रेशियो किसके इक्वल आएगा? 1। AB अपॉन AC साइड के रेशियो के इक्वल, AB अपॉन AC। हाँ इसका रेशियो तो 1 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इक्वल है तो 1 हो गया। तो यहाँ 1 आ गया क्योंकि दोनों कट हो गए और AC को क्रॉस किया तो AC इक्वल टू AB, यानी AC साइड AB साइड के इक्वल आ गए। तो ये आइसोस्केलेस प्रूफ हो गया तुम्हारा। ये सिंपल सा सर आ गया समझ आया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, तुम लोग ट्राई करना। ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है मैंने तुम्हें, ABCD, यहां से मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, मतलब हाफ हाफ कर दिया दोनों एंगल को, इसको भी हाफ, ये दोनों इक्वल आ गए, एंगल बाइसेक्टर। आपको क्या प्रूव करना है वो जरा देखना। आपको प्रूव करना है कि AD बाय DC का रेशियो AB बाय BC के इक्वल है। AD बाय DC का रेशियो AB बाय BC के, अगर ये एंगल बाइसेक्टर 1 इक्वल टू 2 3 इक्वल टू 4 दिया हो तो ये प्रूव करके दिखाओ AD बाय DC का रेशियो AB बाय BC के इक्वल है। सर क्वेश्चन फिर से बोलना। हो गया सर। बोलो। सिमिलर ट्रायंगल हो गया ना? देखो ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें DC को जैसे आप ज्वाइन करते हो तो ये दोनों हाफ हाफ है, एंगल D को भी हाफ कर रहा है और B को भी। आपको प्रूव करना है ऐसी कंडीशन में AD बाय DC का जो रेशियो आएगा वो AB बाय BC के रेशियो के इक्वल आएगा। ये प्रूव करके दिखाना। सर हो गया। किसका हो गया? सर अम्मा। एक मिनट, किसका किसका हुआ? अमन का। वेरी गुड। ये इसका नहीं हुआ ओम को, मैं समझो ओम मकवाना का हो गया। सुदर्शन तेरा हुआ? हो गया। क्या बात है। अमर बताओ कैसे किया तुमने, कुछ आइडिया बताओ। But angle 1 is also equal to angle 4, alternative angles है। तो सर angle 2 is equal to angle 4। ना ना बेटा, ये ऑल्टरनेटिव से नहीं करना, हमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से करना है। हमें 9th क्लास का नहीं, हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टीज कर रहे हैं सर। हाँ बताओ। सर ऐसे हो गया ना कि एंगल ऑपोजिट साइड, मतलब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हो गया सर? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो। देखो मैं तुम्हें बताऊं, पहले आप A को C से ज्वाइन कर दो, इसका नाम डाल दो P पॉइंट, ठीक है। अब आपको पता है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको पता है एंगल बाइसेक्टर का रेशियो क्या होता है? AP बाय PC का रेशियो किसके इक्वल आएगा? AP बाय PC का रेशियो AD बाय DC के इक्वल आएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर में मैंने अभी बताया तुम्हें। तो यहाँ लिखा AD बाय DC, पहली इक्वेशन बन गई। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, पूरे ट्रायंगल में BP आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो AP बाय PC का रेशियो किसके इक्वल है? AP बाय PC का रेशियो AB बाय BC साइड के रेशियो के इक्वल आ गया, तो लिखा AB बाय BC, सेकंड इक्वेशन। अब दोनों में AB बाय BC कॉमन आ रहा है, ये कॉमन होने से ये दोनों इक्वल आ गए, तो AD बाय DC का रेशियो AB बाय BC, जो कि हमें प्रूव करना है, प्रूव हो गया। एंगल बाइसेक्टर बोलो तो एंगल बाइसेक्टर ही यूज करना है। AD बाय DC का रेशियो
AP बाय PC क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, यहां से ये एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए AP बाय PC का रेशियो AP बाय BC के इक्वल है। दोनों में AP बाय PC कॉमन होने से ये रेशियो इक्वल हो रहे हैं। बेटा आप लोगों को समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं आया तो यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। जिसको नहीं आया प्लीज बता दो। अक्षराज को समझ में नहीं आया, अक्षराज बोले। आ गया सर। अरे वाह, अक्षराज तो कभी ना बोलता ही नहीं। चल अक्षराज ये वाला बता दे, चल तुम लोग को आ गया तो देखा जाए तुम लोगों ने कितना बढ़िया किया। ये ट्राइंगल दिया है ABC, P और Q पॉइंट यहां पर दिए हैं, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। ओके, यहां से तुमने इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया M पॉइंट पर आप, और ये पॉइंट है आपका T पॉइंट। आपको प्रूव करना है AQ इंटू PT इक्वल टू AP इंटू QT, ये प्रूव करके देना है। AP इंटू AQ इंटू PT इक्वल टू AP इंटू QT, ये वेरीफाई करो। और ये एंगल बाइसेक्टर फिर बता दिया 1 इक्वल टू 2, और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दो कंडीशन दी है। अब ये प्रूफ करके दिखाना। अंजलि तुम बताओ। हेलो अंजलि चौहान जी, आप बताइए। यस सर। क्या तुम प्रूफ तो बताओ अंजलि, कुछ तो हेल्प करो मेरी, मैं भी फंस गया हूं इस क्वेश्चन में। एक मिनट। तो तब तक हम प्रीत के पास पहुंचते हैं। प्रीत तुम हेल्प करो मेरी। ये प्रीत बोलता नहीं है, ये मुंह में कुछ भरा रहता है, खाता रहता है, पीता रहता है। हेलो कुछ नहीं भरा सर। अरे कुछ नहीं भरा तो आवाज क्यों नहीं आती तेरी? कितने स्लो स्लो बोलता रहता है। बोल प्रीत, कैसे करेंगे सॉल्व, बता। सर नहीं आएगा। ये यार कुछ कोशिश नहीं कर रहा। कितना अच्छा दिमाग भगवान देते हैं, पता नहीं दिमाग किसको देके चला आता है। मैथ्स की क्लास में तो दिमाग बंद कर देता है पूरा। कितना अच्छा दिमाग है तेरा, इंटेलिजेंट बंदा है, फिर भी आंसर नहीं बताता है। चलो रेनी तुम बताओ, अब रेनी से पूछें। एक ही तो इंटेलिजेंट कुछ वो हेल्प करेगी मेरी, कि वो भी सो रही है बैठे बैठे। सर ट्राई कर रही हूँ। वो आवाज से बदल के सो गए हो तुम भी। इतना टाइम लगा तुम्हें? चलो करो, कोई बात नहीं। तब मैं किसी और देवांशी को पकड़ता हूँ। देवांशी तुम बताओ। देखो देवांशी, सर नहीं आ रहा। अरे हाँ देवांशी ने कुछ नहीं खाया, ऐसा बोला तो सही। कुछ तो करना देवांशी, दिमाग तो लगा भाई, बिल्कुल दिमाग में। क्वेश्चन रिपीट करो ना। ये लो, इसको तो क्वेश्चन ही नहीं पता सुदर्शन को। देख ये एंगल बाइसेक्टर है AM PQ पैरेलल टू BC, और ये दिया है कि जो एंगल 1 इक्वल टू 2, आपको प्रूव करना है AP इंटू QT इक्वल टू AQ इंटू PT। चल जीत बताएगा। अब तो जीत के पास पहुंचे, जब तक रेनी हेल्प कर रही है। जीत हेल्प कर भाई। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ सर, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। मैं फंस गया हूं, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। सब मेरे पास कोई हेल्प करने वाला बच्चा मिले। अक्षराज करेगा, अक्षराज को तो आता ही होगा। अक्षराज हिंट दो भाई कुछ तो। हाँ सर, वो कभी ना नहीं बोलता। हाँ अक्षराज बोल जल्दी बता। नहीं हो रहा सर। ये यार कृष्णा मोदी, कृष्णा है ये, भगवान जी से पूछ लेते हैं। चलो कृष्णा भगवान, कृष्णा नहीं पा रहा सर, बहुत टफ है। ये यार तुम लोग कुछ हेल्प नहीं कर। चलो अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत इजी तरीका। सबसे पहले आपको पता ही है एंगल बाइसेक्टर है, तो इसमें साइड का रेशियो AP बाय AQ किसके इक्वल आएगा? PT बाय TQ के इक्वल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AP इंटू TQ PT इंटू AQ, हैंस प्रूफ हो गया। इतना सा पार्ट नहीं आ रहा। फिर से समझाओ कि समझ में आ गया? इतना इजी था बस इतना इजी। तो क्या यार तेरा सुदर्शन चक्र ही नहीं चल रहा। क्या है सुदर्शन? AP अपॉन AQ इक्वल टू PT अपॉन TQ है। अब बस उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा प्रूफ। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा सोचना है, सिंपल लॉजिक भी लगाया करो।
चलो अब मैं आप लोगों को जो वर्कशीट दी है मैंने और 6.2 ये दो चीज मेरे को कंप्लीट करनी है। फटाफट ये वर्कशीट पे आज जो मैंने सबके पास वर्कशीट पहुंची कि नहीं जरा चेक करो। सर नहीं पहुंची है, 2 मिनट। ये देख तो सही, कुछ देख। काम की चीज सर तो आ गई है। काम की चीज तो हमेशा ही गायब कर देगी। अभी बोले गाना, अभी मैं बोलूं विधि, मैंने आज गाना